ईओएम कर लिया, चलें ओके ओके गुड। यानी भाई हमने जो 2 दिन के गैप, जो लाइव क्लासेस का गैप था, उस पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था मैं आपको 2 लेक्चर्स दूंगा जिसमें हमने ईओएम और अदर मैटर देखा था और मॉडिफाइड ओपिनियन देखा था, जिसमें आपने ये देखना था कि भाई आप मॉडिफाइड ओपिनियन कब कब देते हैं। जल्दी से बता दो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, आप मॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं, पहले तो ये बता दें। यानी अपने ओपिनियन को चेंज कब करेंगे? पहला, जब मिस स्टेटमेंट हो, दूसरा स्कोप लिमिटेशन हो, ऐसा ही है, मिस स्टेटमेंट हो स्कोप लिमिटेशन हो। अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, फिर यू नीड टू लुक एट कि क्या वो मटेरियल है, इमटेरियल है या परवेजिव है, ऐसा ही है, क्या वो मटेरियल है, इमटेरियल है या परवेजिव है। अच्छा जल्दी से बता दो मुझे, मेरी तसल्ली के लिए, ताकि हम एक एक चीज़ पे फोकस होकर चलें। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी एक मिस स्टेटमेंट है और जो कि मटेरियल नेचर की है, मिस स्टेटमेंट है मटेरियल नेचर की है, आपका ओपिनियन कौन सा जाएगा, जल्दी बताएं। हाँ जी, ओपिनियन कौन सा जाएगा? क्वालिफाइड जाएगा, वेरी गुड। अच्छा अब एक और चीज़ बताएं, जब आपका ओपिनियन क्वालिफाइड जाएगा तो आप जो अपने ओपिनियन के सेक्शन में लिखेंगे, क्या ये लिखेंगे इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट, ऐसा ही है, एक्सेप्ट से शुरू करेंगे, एक्सेप्ट फॉर ऐसा ही है ना, एक्सेप्ट फॉर से शुरू करेंगे, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, यही है। यानी एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर जो कि मैंने नीचे बताया। अच्छा जब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बताओगे तो तुम लोगों ने वो पैरा भी देखा था, मैंने बताया था, जिसमें आपने बताना होता है कि इम्पैक्ट है, यानी आपने वहाँ पे पता है करना क्या, सिंपल सी बात है, बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर आपने वो हालात वाक़यात बताना है, आपने वो हालात वाक़यात बताना है। ये बात समझ आ रही है? बेसिस फॉर ओपिनियन में आपने हालात वाक़यात बताने, क्या हुआ, अब लेट से इन्वेंट्री अगर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे और रखनी होती है, तो आप मुझे एक बात बताएं, हम ये कहेंगे ना उसके अंदर कि भाई कंपनी हैज़ कैरीड इन्वेंट्री एट कॉस्ट, हाउएवर एज पर IS2 इन्वेंट्री हैज़ टू बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, सिंस द NRV ऑफ द कंपनी इज लोअर देन इट्स कॉस्ट, तो अगर ये इस पे आ जाता तो हमारा प्रॉफिट इतने से कम हो जाता, हमारी इन्वेंट्री इतने से कम हो जाती, हमारी इक्विटी इतने से कम हो जाती। आपको इम्पैक्ट्स बताने होते हैं, ये बात भी समझ आती है। ये मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास में उसका पूरा कनेक्शन है। पहले बताओ बात समझ आती है? वहाँ पे आपने इम्पैक्ट बताने होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहे कि आप जो है आप ड्राफ्ट करके दें ओपिनियन का और बेसिस फॉर ओपिनियन का सेक्शन, तो क्या आपको सवाल से उठा के एक सिचुएशन बनानी होगी, आपने पूरा फैक्ट बयान करना होगा, ऐसा है? चलें ये भी बात सीख ली। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, बट क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन यू कंसिडर इट टू बी मटीरियल, तो क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, पर लिखेंगे क्या, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स या एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स? हाँ जी भाई मुइज कह रहे हैं क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, वेरी गुड, ये बात याद होनी चाहिए। चलें एक और चीज़ बताएं, एक और चीज़ बताएं। अच्छा फिर बेसिस फॉर ओपिनियन में आपको 2-3 चीज़ें और लिखते हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हम खाली रिविजन कर रहे हैं ताकि आज की क्लास में कंटिन्यू कर पाऊँ। मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम लोगों ने बेसिस फॉर ओपिनियन देना, तो बेसिस फॉर ओपिनियन में हम ये लिखते हैं ना कि भाई हमने ऑडिट किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत, ऐसा ही है, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसा है, हम इंडिपेंडेंट थे कोड ऑफ एथिक्स के तहत जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, ये भी लिखते हैं, इस बात को मानते हैं, ये भी लिखते हैं, इस बात को मानते हैं, और फिर हम ये भी लिखते हैं, वेरी गुड, और फिर हम ये भी तो लिखते हैं, अगर आप रिमेंबर करें, याद करें, कि मुझे वी बिलीव दैट हमें एक ऑडिट एविडेंस मिल गया जिसके बिना पे हमने ये ओपिनियन दिया है, याद आ रहा है? वो भी लिखते हैं। चलें अब ज़रा अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कहानी को। अगर तुम लोगों ने लेक्चर सही से लिया तो तुम बता पाओगे। तुम ये समझो कि मिस स्टेटमेंट है, परवेजिव नेचर की है, मिस स्टेटमेंट है और परवेजिव नेचर की है, तो मुझे आप ये बात बताते हैं मिस स्टेटमेंट है, परवेजिव नेचर की है, तो कौन सा ओपिनियन जाएगा? हाँ जी, मिस स्टेटमेंट परवेजिव, आप सब कह रहे हैं एडवर्स जाएगा, वेरी गुड। अब लिखने का तरीका ओपिनियन में क्या होगा, इन आर ओपिनियन लिखेंगे।
हाँ जी, इन आर ओपिनियन से शुरू करेंगे। ओके चलिए मान लिया इन आर ओपिनियन से शुरू करेंगे, बट इन आर ओपिनियन के बाद क्या लिखेंगे? इन आर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स, इन आर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द, यहां से शुरू करेंगे। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन basis for adverse opinion section, ऐसा ही है। The financial statements have not been prepared in accordance with applicable financial reporting framework, ये बात याद आ रही है? अच्छा नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर, बेसिस फॉर ओपिनियन में सारे हालात वाक़ियात बताओगे जो हुए हुए होंगे। हाँ जी ओके, अब आगे सुने, आगे सुने। जब आपने ये भी बता दिया तो नीचे वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा, ये सारी बातें सेम लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। अच्छा व्हाट इफ आपने, आपकी स्कोप लिमिटेशन थी, परवेजिव नेचर की थी, अब कौन सा ओपिनियन अब कौन सा ओपिनियन जाएगा? जल्दी बताएं। डिस्क्लेमर। अच्छा तो अब ओपिनियन का सेक्शन आप लोग कैसे शुरू करेंगे? इन आर ओपिनियन नहीं, वेरी गुड, वो हमने पूरा लिखा हुआ है, वो पूरा उसमें नोट्स में आया हुआ है। सही है जी, ओके गुड, समझ आता है। इन आर ओपिनियन से शुरू नहीं करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे ये बताएं? अगर इन आर ओपिनियन से शुरू नहीं करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे ये बताएं? हाँ जी मेरे बच्चों, वी वर एंगेज, ओके गुड, वेरी गुड। तो आप कहेंगे कि वी वर एंगेज, सही है, वी वर एंगेज, क्या लिखेंगे आगे जल्दी बताओ? नहीं, तब देखो दो चीज़ें अलग अलग हैं, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, वी हैव ऑडिटेड की जगह चेंज हो जाएगा ना, वी वर एंगेज, वो तो सही है। वी वर एंगेज टू ऑडिट दी अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, वो सारी बातें लिखेंगे। पर इन आर ओपिनियन की जगह कुछ और लिखेंगे, इन आर ओपिनियन का वर्ड आएगा या इन आर ओपिनियन का वर्ड हट जाएगा? हाँ जी, इन आर ओपिनियन का वर्ड आएगा या इन आर ओपिनियन का वर्ड हट जाएगा ये बताएं, सवाल है। नहीं आएगा, वेरी गुड। तो फिर हम क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे ना, डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन। वी वर अनेबल टू ऑब्टेन, ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे ना, वी वर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसा ही है, ये लिखेंगे ना, वेरी गुड। एक चीज और बता दो, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में, बेसिस फॉर ओपिनियन में कुछ और चीज होगी जो हट जाएगी, जल्दी बताएं। लास्ट लाइन नहीं आएगी, वेरी गुड अब्दुल्ला। लास्ट लाइन कौन सी होती है? वो लास्ट लाइन कौन सी होती है ये भी बता दें। अच्छा बताया, बिल्कुल वेरी गुड। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर वो वाली लाइन हटा दीजिएगा, वो वाली लाइन हटा दीजिएगा जिसमें हम कहते हैं कि वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसा ही है। चलें, वेरी गुड, यानी यहां तक रिवीजन डन है आप लोगों का बच्चों? यहां तक रिवीजन डन है? अच्छा ओके, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं इसको लेके। अच्छा अब मुझे बताओ, दो तीन सिनेरियोज हैं, अब हम 710 पे आ गए। 710 का मुझे रिवीजन करा था, तो 710 पे हमने क्या सीखा था कि भाई आप यहाँ पे कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में भी कितने तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, लिख के बताओ? दो। पहली, हाँ जी, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में भी कितने तरीके की इन्फॉर्मेशन? दो। पहली कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपैरेटिव फिगर्स। पाकिस्तान में कौन सी चलती है? कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, पाकिस्तान में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग चलती है तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पे जब आप ओपिनियन दे रहे होते हैं तो क्या आप लास्ट ईयर को रेफर करते हैं? सवाल है, लास्ट ईयर को रेफर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि लास्ट ईयर की फिगर्स इंटीग्रल पार्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरेबिलिटी ओनली, दैट्स इट। कंपेरेबिलिटी के लिए होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो आप कहते हैं पिछला साल तो ऑडिट हो चुका है, मैं करंट ईयर पे ओपिनियन दूंगा, दैट्स इट। ये बात हमने सीखी थी। अच्छा, तो यानी
लास्ट ईयर में कितनी इंफॉर्मेशन देनी है उसकी रेलेवेंस डिटरमाइन करती है किस साल की फिगर्स, करंट ईयर की फिगर्स। ऐसा ही है, प्रेजेंटेशन ऑफ करंट ईयर डिटरमाइन करती है कि लास्ट ईयर क्या कारनामा होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें। मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दी थी। अब उसको आगे लेके चलते हैं। वो कहता ये है कि भाई अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो आपको याद आ रहा है ना, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हमने रिवाइज भी किया था कि आपने ये मेक श्योर करना होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस अगर ऑडिट नहीं हुए तो आप फिर जाहिर सी बात है आप जाके ऑडिट करते हैं ओपनिंग पे, रेलेवेंस जो ऑडिट एविडेंस है वो लेते हैं। ऐसा है, आप कहते हैं पिछले साल कोई और ऑडिटर था या पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं है। दोनों केसेस के अंदर आपका मकसद क्या होता था 510 के अंदर, कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस मिसस्टेटेड नहीं है और करंट ईयर में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा है ना, ये वाली सारी बातें सीखी थी हमने। और फिर हमने ये कहा था कि आप उसके लिए कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। दूसरी चीज़ ये भी थी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई हो और चेंज हो गया हो तो वो IAS 8 के हिसाब से अकाउंट फॉर होकर डिस्क्लोज हो चुका हो, ये भी सिखाया था। यहाँ पे भी वो यही बातें कर रहा है कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट करंट ईयर पे हो। पहली चीज़, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो IAS 8 की इंप्लीकेशन आ गई हो। और अगर एक और चीज़, तीसरी चीज़, अगर ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट है जो तुम्हें आज पता लगी है तो क्या लास्ट ईयर रीस्टेट होना चाहिए। ऐसा है, जल्दी बताएं। पहला, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट। अच्छा, हम कहते हैं इफ यस देन क्या होना चाहिए उसको, जल्दी बताएं। रीस्टेटेड एंड डिस्क्लोज्ड, ये होना चाहिए। दूसरा, वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली applied, if no तो क्या होना चाहिए भाई, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होनी चाहिए प्लस डिस्क्लोजर। अच्छा, अब दो बातें तुमसे पूछता हूँ ताकि हम आगे लेके चलें। अगर लास्ट ईयर के एफएस में गलती है, जिस गलती का इम्पैक्ट इस साल के ऊपर, आज बड़ी टेक्निकल क्लास है, सुकून से समझना है। लास्ट ईयर अगर गलती है जिसका इम्पैक्ट इस साल भी हो, मैंने इसकी एग्जांपल क्या दी थी, यहाँ पे अलग पेज खोल लेते हैं। मैंने कहा 2023 है, सही जी, जिसमें पीपी की जो कैपिटलाइजेशन है वो गलत है। दूसरी एग्जांपल भी देता हूँ, जो लोन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, तो आपको पता है ना लोन प्रोसेसिंग फ़ी अमोर्टाइज होनी चाहिए। ऐसा है, जल्दी बताओ। IFRS 9 के तहत कि जो लोन प्रोसेसिंग फ़ी है वो अमोर्टाइज होनी चाहिए, वन टाइम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ भाई, अमोर्टाइज होनी चाहिए, बट क्लाइंट रिकॉर्डेड एज वन टाइम इनकम। तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर पीपी की कैपिटलाइजेशन गलत है पिछले साल और लोन प्रोसेसिंग फ़ी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है पिछले साल, तो क्या उसका इम्पैक्ट करंट ईयर पे है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसका इम्पैक्ट करंट ईयर पे है? इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर, जल्दी बताएं मेरे बच्चों। है, बिल्कुल है। अच्छा, जल्दी से पहले कैपिटलाइजेशन का बताएं, इम्पैक्ट कैसे, लिख के बताएं। इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर, जल्दी बताएं। करंट ईयर पे इम्पैक्ट कैसे? अगर पिछले साल कैपिटलाइजेशन गलत हुई है तो मैं एग्जांपल देता हूँ। एक चीज़ को लास्ट ईयर
कैपिटलाइज होना चाहिए था, एक्सपेंस आउट हो गया। तो इस साल का डेप्रिसिएशन का मसला है। वेरी गुड अक्सर, बिल्कुल सही बताया। अच्छा दूसरी चीज़, लोन प्रोसेसिंग फ़ी लास्ट ईयर एज ए इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है, तो क्या वो लास्ट ईयर होनी चाहिए थी या इस साल भी होनी चाहिए थी ओवर द पीरियड? जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, ओवर द पीरियड होनी चाहिए। तो हमने कहा इस केस के अंदर इनकम जो है इस साल की क्या हुई हुई है, क्या मैं सही लिख रहा हूं? इनकम इस साल की क्या हुई हुई है बच्चों? अंडरस्टेटेड, वेरी गुड। और आपके पास इस केस में जो डेप्रिसिएशन है वो अंडरस्टेटेड है, ऐसा ही है। यानी डेप्रिसिएशन अंडरस्टेटेड इसलिए है क्योंकि कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए थी, जबकि क्या हो गया, एक्सपेंस आउट हो गया, ऐसा ही है। ये सारी बातें चल रही हैं। अच्छा इसका अल्टीमेटली पीपीई पे भी इम्पैक्ट है। पीपीई क्या हो गया, पीपीई भी अंडरस्टेटेड हो गया, क्योंकि कैपिटलाइज हो जाता तो कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होता ना। अच्छा कट टू साइज बात करूं, क्या जो पिछले साल की गलती है वो करंट ईयर पे भी इम्पैक्ट रख रही है? क्या वो करंट ईयर पे भी इम्पैक्ट रख रही है? जल्दी बताएं। यस बिल्कुल रख रही है। अच्छा अब मज़े की बात, अब मज़े की बात, कहने का मतलब यह है कि आपको आइज़ा 710 जो कि एक रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है, जो कि एक रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है, अब आपको मस्त चीज़ समझ आएगी, ये पूरी कहानी समझाई ना मैंने, जो कि रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है। ये कहता ये है कि अगर लास्ट ईयर में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, लास्ट ईयर कोई, बल्कि यहाँ पे चार्ट बनाते हैं ना, लास्ट ईयर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, करंट ईयर भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो आपकी रिपोर्ट जो है सिर्फ रेफर करेगी करंट ईयर ओनली। यानी आप रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। पहले बताओ ये बात समझ आई? रेफर करेगी करंट ईयर ओनली, यानी लास्ट ईयर का तस्करा नहीं होगा, जैसे आपने अपने हर ऑडिट में देखा है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ जानी, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब इस उसूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये इतना क्रिटिकल है कि तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है, तो फोकस होकर देखना इधर। मैंने कहा लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट है, सही है, और करंट ईयर भी वो कंटिन्यू है। अच्छा करंट ईयर कंटिन्यू मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ लें। करंट ईयर के मिस स्टेटमेंट के कंटिन्यू होने का मतलब ये है, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल जाऊंगा आज, इसलिए कह रहा हूँ फोकस होकर सुनना। करंट ईयर के मिस स्टेटमेंट के कंटिन्यू होने का मतलब है कि जो फंड लास्ट ईयर था वो अभी भी चल रहा है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? जो फंड लास्ट ईयर था वो अभी भी चल रहा है, यहां तक बात समझ आती है? ओके आगे। अब मैंने कहा, अब मैं आता हूं उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पे। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पे अब जरा फोकस होकर देखिएगा। रिपोर्ट के अंदर वो कह रहा है, ओपिनियन के सेक्शन के अंदर आप रेफर करेंगे करंट ईयर ओनली। यानी जो ओपिनियन का सेक्शन होता है ना, उसमें आप बोलेंगे कि वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2024, बस यही करेंगे। तो सर पहले और ऊपर वाले में अभी क्या फर्क है, अभी बता रहा हूं। बट इन बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन में रेफर करेंगे दोनों सालों को। अच्छा अब ज़रा बात समझते हैं, अब ज़रा बात समझते हैं। आप अगर ये बताने लगें कि क्या गलती हुई थी, गलती कब से कैरी हो रही है, लिख के बताएं। बड़ा टेक्निकली स्टैंडर्ड, फिर बता रहा हूँ दिमाग की चटनी बन जाती है, जल्दी बताओ गलती कब से कैरी हो रही है?
लास्ट ईयर से। तो जिस बिना पे आप अपने ओपिनियन को ऊपर मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो गलती की जो जड़ है, जो ओरिजिनेशन है, वो तो पिछला साल है ना। ओपिनियन करंट ईयर भी दे रहे हो, इस बात को नहीं भूलना। ओपिनियन करंट ईयर भी दे रहे हो, तो ऊपर ओपिनियन सेक्शन में मैंने क्या किया आपके सामने, ये देखें कौन सा साल रेफर किया सर, जल्दी बताओ। ओपिनियन के सेक्शन में कौन सा साल रेफर किया, जल्दी बताओ। ओनली करंट ईयर। अच्छा, बट जब बेसिस फॉर ओपिनियन दूंगा तो मैं दोनों साल का बताऊंगा। अच्छा, दोनों साल का लिखने का तरीका ये होगा कि वही फैक्चुअल बात बताओगे। फैक्चुअल बात कैसे बताओगे, अभी दिखाता भी हूँ, पर पहले समझ लेते हैं। फैक्चुअल बात ऐसे बताऊंगा कि मैं बोलूँगा अपने यूज़र ऑफ एफएस को कि भाई एक लास्ट ईयर कैपिटलाइजेशन थी जो कि नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से लास्ट ईयर का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है और करंट ईयर का जो एक्सपेंस है वो कम है, जिसके इफेक्ट्स कैरी फॉरवर्ड है। तो आप मुझे बताएं, लास्ट ईयर करंट ईयर दोनों को मैंने रेफर कर दिया, जल्दी बताओ। लास्ट ईयर करंट ईयर दोनों को रेफर कर दिया। दोनों को रेफर इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि यूज़र को बात ही नहीं समझ आएगी जब तक दोनों सालों की बकवास नहीं करोगे। पहले बताओ, कहानी समझ आई? कहानी समझ आई? दिमाग की चटनी बन जाती है इसके, इसलिए कह रहा हूँ मैं, बात समझ आई? अच्छा, यानी अभी भी आपने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई तो करना ही है, पर बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन के अंदर आपने तस्करा दोनों का करना है। मेरे बच्चों, पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? हाँ जी, क्लैरिटी है, जल्दी बताएं। एनी कंफ्यूजन, एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन यू कैन आस्क। मतलब ये मैंने बड़ा डिटेल में तुम्हें बेसिक सी बात बता दी है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। अच्छा, अब्दुल मुईज कह रहे हैं कि सर लास्ट ईयर रीस्टेट नहीं होगा, हम क्या कह रहे हैं? अब तुम लोग मुझे बताओ, मैंने शुरू कहाँ से किया था? बहुत अच्छी बात है, शुरू मैंने कहाँ से किया था कि लास्ट ईयर मिसस्टेटेड है और वो गलती कंटिन्यू और उसने सही नहीं किया। जल्दी बताओ, बात तो यहाँ से शुरू हुई है ना कि लास्ट ईयर गलती थी, इस साल भी वही गलती चल रही है और उसने सही नहीं किया। तो मुझे एक बात बताते हैं आप लोग, जब उसने सही नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करूँगा? हाँ या ना में जवाब दें। बेस्ट हो गया, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे सुने सर, अगर 2 साल पहले से आ रही हो मिस स्टेटमेंट तो फिर उस साल को भी रेफर करेंगे ना, तो वो तो पिछले सालों की कैरी फॉरवर्ड है ना, तो बताएंगे आप उसको कि भाई जिस साल चाहिए नहीं, वो कहता ही ये है, समझ नहीं। अंग्रेजी क्या लिखी हुई, अंग्रेजी की बात बताता हूँ। अंग्रेजी में वो ये कहता है, ऑडिटर डिड नॉट नीड टू रेफर द प्रायर ईयर अनलेस कि ये हालात वाक़यात हो। यानी वो कहता है कि भैया प्रायर ईयर को रेफर नहीं करेंगे अनलेस कि ये हालात वाक़यात हो। तो वो हालात वाक़यात समझ आ रहे हैं आपको? हालात वाक़यात समझ आ रहे हैं आप लोगों को? जल्दी बताएं, सबको क्लियर है? बहुत ही बिल्कुल सुकून से समझ के तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूँ, क्लियर है? गुड। आगे हमने कहा चलो भाई ये भी मामला हो गया, डन। इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कह रहे हैं भाईजान ये हो गया लास्ट ईयर, मिस स्टेटमेंट है। अब बहुत फोकस होकर समझिएगा, मिस स्टेटमेंट है, सही है जी। अच्छा, लास्ट ईयर अगर मिस स्टेटमेंट है, और ये बड़ी टेक्निकल बातें, ये तुम्हें कहीं आयजा में लिखी हुई नहीं मिलेंगी सिवाय अंग्रेजी के, कॉन्सेप्ट्स में दूंगा तुम्हें। इधर लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट, और लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट हुई क्या थी ज़रा समझिएगा। हम अपॉइंट हुए थे फॉर ऑडिट ऑफ 2023 और हम ओपनिंग 2023 की जो इन्वेंट्री है वो वेरीफाई नहीं कर पाए थे। ओपनिंग 2023 की इन्वेंट्री हम वेरीफाई नहीं कर पाए थे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही वेरीफाई की होगी? हाँ जी, वापस से तुम्हारे लिए वापस से एग्जांपल। भाई मैंने कहा मैं 2023 के ऑर्डर पे आया, 2023 के ऑर्डर के लिए मेरा पहला साल कौन सा होगा? 2022। हाँ या नहीं जवाब दें। 2022, इससे पहले वाला ओपनिंग कंपैरेटिव 2022 होगा ना, इससे पहले वाला। उस पर भी मुझे सबूत इकट्ठा करना था क्योंकि वो मेरी इनिशियल ऑर्डर इंगेजमेंट है 2023 में। ये क्लियर है? अच्छा,
जब 2023 में इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट थी मेरी, तो 2022 की फिगर्स में वेरिफिकेशन करने लगा था, बट इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस उस दिन पे कितनी वैल्यू है वो वेरीफाई नहीं हो पा रही। तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन रही होगी 2023 में जब मैंने ऑडिट किया होगा? अब ये समझें कि आपकी ओपनिंग प्लस परचेजेस क्लोजिंग माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? COGS, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं मेरे बच्चों, आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया, इसको कैसे वेरीफाई किया होगा? क्योंकि फॉर द ईयर है, जल्दी बताएं। फॉर द ईयर इसलिए यार, इसको कैसे वेरीफाई किया होगा? ये क्लोजिंग को कैसे वेरीफाई किया होगा? 23 की क्लोजिंग को कैसे वेरीफाई किया होगा? बताते हैं। 23 की क्लोजिंग को काउंट करके, वेरी गुड यार, बेहतरीन जा रहे हो। ऐसी पार्टिसिपेशन में मज़ा आया था तुम लोगों की। काउंट करके, इसको हम कह सकते हैं वाउच करके। ऐसा ही है, ये दोनों चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आगे आ जाएं। अब हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? हाँ भाई, अब हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? 2024 का। करंट ईयर है 2024। अब तो 2024 आ गया ना, 23 तो हो गया। अच्छा, अब मुझे बात बताओ तुम लोग बहुत फोकस के साथ। अब अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री उठाऊंगा तो क्या ये वेरीफाइड है? लॉजिकल बात। अब मैं ओपनिंग इन्वेंट्री उठाऊंगा तो ये वेरीफाइड है? अब्दुल मुइज़ कह रहे हैं यस वेरीफाइड, अक्सर कह रही हैं यस वेरीफाइड है। चलें आगे देखते हैं। अच्छा, परचेजेस मैंने कहा वेरीफाइड है। अच्छा जी, क्लोजिंग काउंटेड है। ये COGS वेरीफाइड है। सही जी, ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये इतनी टेक्निकल बातें करते हैं ना, स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग की ना चक्री घूम जाए। पर अब ज़रा एक बात समझते हैं, क्या आप इस COGS को इस COGS से कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी बताएं लिख के। क्या आप इस COGS को इस COGS से कंपेयर कर सकते हैं? सवाल है, मतलब एक सवाल है, मासूम सा सवाल है। कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते ये मसला है। लास्ट ईयर की COGS पे तुम्हारी रिलायंस है, तुमसे पूछता हूँ, लास्ट ईयर की COGS पे तुम लोगों की रिलायंस है? सवाल है। हाँ जी, है या नहीं है? प्लीज़ बताएं। If I pick last year's COGS, do we have the Reliance? No. But if we pick current year's COGS, do we have the Reliance? Yes. तो आपको ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अब मैं उर्दू में बता रहा हूँ आपको, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके करंट ईयर में मसला नहीं होता, यानी यूं कहें सिंपल ज़बान में, बाज़ औक़ात ये होता है कि लास्ट ईयर में जो मसला होता है ना, वो मसला कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता। लिख के बताओ मैंने क्या बोला? मसला कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता, बट फिर भी उसके करंट ईयर पे इम्पैक्ट ना होने के बावजूद भी आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देते हैं बिकॉज ऑफ कंपैरेबिलिटी इश्यूज। बिकॉज ऑफ कौन से इश्यूज? लिख के बताओ। बिकॉज ऑफ कौन से इश्यूज? लिख के बताओ। कंपैरेबिलिटी इश्यूज, ऐसा ही है। अच्छा, इसकी मैंने एक और एग्जांपल दी थी आप लोगों को, अगर आप इस बात को समझ पाए। याद करें, मैंने कहा था मेरे क्लाइंट का रिव्यू कर रहा था, तो 2023
का जो हाफ ईयर है और 2024 का जो हाफ ईयर है, मुझे क्लाइंट ने कहा इसके ऊपर आप रिव्यू रिपोर्ट दें। तो मैं आपसे अगर पूछूं, करंट ईयर तो मैंने वेरीफाई कर लिया ना, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए करंट ईयर पे कि पूरा बिजनेस में क्या क्या हुआ है। ऐसा ही है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं ना कि फॉर द ईयर में क्या हुआ आपका, बट लास्ट ईयर तो रिव्यूड ही नहीं है। क्या मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूं? हाँ जी, तो क्या अपने ओपिनियन को मॉडिफाई इसलिए कर रहा हूं कि करंट ईयर में भंड है? तुमसे सवाल है, क्या मैं अपने ओपिनियन को करंट ईयर में मॉडिफाई करूं क्योंकि इस करंट ईयर की फिगर्स में भंड है? तुमसे सवाल है, जल्दी बताओ। हाँ जी, नहीं तो फिर मुसीबत क्या है? मुसीबत क्या है? मुसीबत क्या है सर? क्या मसला है? क्यों अपने ओपिनियन को छेड़ेंगे आप? हाँ जी, क्योंकि सर कंपैरेबिलिटी का इशू है। लास्ट ईयर रिव्यू नहीं हुआ ना, मैंने उस पर सबूत इकट्ठा किया, तो मैं क्या करूँ? ऐसा ही है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स है। लास्ट ईयर रिव्यू नहीं हुआ ना, मुझे बोला गया, तो मैं तो इस साल को देख लिया मैंने, सही है, सही है, पर मैं अपने ओपिनियन को क्या इसलिए मॉडिफाई करूंगा? अपने ओपिनियन को क्या इसलिए मॉडिफाई करूंगा कि इस साल की फिगर्स में भंड है? ये कंपैरेबिलिटी का मसला है सर, कंपैरेबिलिटी का इशू है। तो पहले बताओ, एक नॉर्मल मॉडिफिकेशन में और एक कंपैरेबिलिटी के इशू में फ़र्क समझ आया? तो यानी एक बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं। कंपैरेबिलिटी के इशू के वक्त आप ये कहते हैं कि करंट ईयर में कोई भंड नहीं है, बट हाँ उस करंट ईयर की फिगर को मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा तो भंड है, तो वो हो नहीं सकता। ऐसा ही है, जल्दी बताएं। तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स इंटीग्रल पार्ट होती हैं, कंपैरेबिलिटी के लिए होती हैं, और कंपैरेबिलिटी में ही भंड आ जाए तो आप अपने ओपिनियन को क्या कर देंगे मेरे बच्चों? क्या कर देंगे अपने ओपिनियन को? जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताएं। आप अपने ओपिनियन को क्या कर देंगे फिर? मॉडिफाई कर देंगे। ऐसा ही है, चलें, गुड, ये बात हो गई। अब मैं आपको ज़रा ये चार्ट देख रहे हैं, मज़े का है या नहीं है ये बताओ। सामने देखो अपने खाली तुम, चीज़ कैसी है? यस। अब ज़रा बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग लिख के बताएंगे, देख के बताएंगे। ए की बात कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की। जल्दी बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? यस। अब आ जाओ, तुम लोग मुझे बताना, तुम लोग मुझे बताओगे अभी प्लीज, पूरी कहानी सुनने के बाद। ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। ये बात समझ आ रही है? ऑडिटर का ओपिनियन, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑडिटर का ओपिनियन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को रेफर नहीं करेगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? लिख के बताओ। यस, बट इसकी क्या दी गई है? इसकी क्या दी गई है? लिख के बताएं, लिख के बताएं, इसकी क्या दी गई है? एक्सेप्शन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये तो इसमें तुम लोगों ने पार्टिसिपेट करना, तुम लोगों के लिए मेहनत की है यार। इधर मुझे बताओ, यहां पे लिख के देता है पहली एक्सेप्शन, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड एज प्रीवियसली इशूड। जो पिछले साल की रिपोर्ट इशू की गई है, प्लीज सुनना मेरी बात, पिछले साल की रिपोर्ट जो इशू की गई है पिछले ऑडिटर की तरफ से, उसमें क्वालिफाइड था, एडवर्स था, डिस्क्लेमर था। हो सकता है? यस, हो सकता है। और वो मैटर अभी तक क्या है? जल्दी बताओ, वो मैटर अभी तक क्या है? अनरिजॉल्व्ड। वो मैटर अब तक क्या है? अनरिजॉल्व्ड है। तो इसका मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट करंट ईयर के ऊपर है, इसका इम्पैक्ट करंट ईयर के ऊपर है। इस बात को मानते हो? यस। तो आगे सुनो, वो कह रहा है मॉडिफाई कर देंगे ऑडिटर्स का ओपिनियन इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ओपिनियन के सेक्शन में मैं ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा, पर ओपिनियन के अंदर पिछले साल का जिक्र नहीं करूंगा। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन करंट पीरियड, यानी करंट पीरियड को मॉडिफाई करोगे। ये बात याद रखिएगा, ओपिनियन के सेक्शन में आप ये नहीं लिखेंगे पिछले साल का तस्करा, बट हाँ जब बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन लिखेंगे, जब बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन का पैरा बताएंगे तो क्या लिखा है देखो, रेफर करेंगे बोथ करंट ईयर फिगर्स एंड
कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। पहले बताओ बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है? और फिर उसका इंपैक्ट बताना कि करंट ईयर की फिगर्स पे क्या है। यानी अगर ये सही हो जाता तो करंट ईयर की एफएस के अंदर पीपी इन्वेंट्री कितने से बढ़ जाता, प्रॉफिट लॉस कितने से कम ज्यादा हो जाता, सारी चीजें। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? एक हिस्सा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एक हिस्सा समझ आता है, समरी टिप्स पे ऊपर होना चाहिए हमारा। जल्दी बताओ, अगर पिछले साल की रिपोर्ट में कोई क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर है, पिछले साल की रिपोर्ट में कोई क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर है, तुम मुझे बताओ, और वो मसला अभी भी कंटिन्यूटी में है, तो पहले ये बताओ क्या तुम करंट ईयर के ओपिनियन को उड़ा दोगे? जल्दी बताओ लिख के, करंट ईयर के ओपिनियन को उड़ा दोगे? प्लीज लिख के बताओ, प्लीज लिख के बताओ। यस, करंट ईयर के ओपिनियन को लिखोगे। वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ जो भी लिमिटेड है फॉर द ईयर एंडेड, ये इस साल ये हुआ है, सही है। फिर बेसिस फॉर ओपिनियन जब बताओगे तो क्या करंट ईयर को रेफर करोगे या पिछले साल को भी रेफर करोगे? हाँ जी, करंट या पिछला साल? जल्दी बताओ, करंट या पिछला साल? पिछले साल को भी, यानी दोनों को। वेरी गुड, दोनों को। अच्छा, दोनों को रेफर करना इसलिए लाजमी है ना ताकि यूजर को मॉडिफिकेशन समझ आए। पिछले साल को रेफर करना लाजमी है ना क्योंकि मॉडिफिकेशन समझ आए, और फिर बताएंगे पिछले साल को रेफर करके कि उस मॉडिफिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो इस साल पे क्या है, इस साल की फिगर्स पे क्या है, क्योंकि ओपिनियन तो करंट ईयर पे ही दे रहे हो। पहले बताओ, रेफरेंस टू दी रिपोर्ट का या ईयर का मतलब समझ आया? क्लियर है? अच्छा, इसी पे आगे लेके चलते हैं, इस पहली वाली कहानी पे आगे लेके चलते हैं। सही है जी, बहुत फोकस होकर देखना मेरे बच्चों, इसी पहली वाली कहानी पे आगे लेके चलते हैं। तुम मुझे बताओ, लास्ट ईयर क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर या जो भी है, लास्ट ईयर इसी वाली लाइन पे हूँ, ये रहा। इसमें यहाँ पे मैं लाइन लगा दूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो। इधर है हम लोग, ये इस वाली लाइन को अलग कर दो, हाँ ये अलग है। ये कहानी समझ आ गई? मैंने इस वाली बॉर्डर को अलग कर दिया, उधर जा रहे हैं हम, उस साइड पे हैं, सही है। आगे फोकस होकर सुनना। लास्ट ईयर क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर है, मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है, मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है। तो वो कहता है कि करंट ईयर के ओपिनियन को क्या कर देना? जल्दी बताओ, करंट ईयर के ओपिनियन को क्या कर देना? एनी केस क्या कर देना? जल्दी बताओ, करंट ईयर के ओपिनियन को क्या कर देना? मॉडिफाई, मॉडिफाई। फिर कहता है बेसिस फॉर ओपिनियन के सेक्शन में जाके ये बता देना कि लास्ट ईयर करंट ईयर की फिगर्स में कोई मसला नहीं है, पर मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरेबिलिटी का इशू है। देख लो इधर, देख लो इधर, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ इधर देखें। एक्सप्लेन दैट द ऑडिट ओपिनियन has been modified because of the effects or possible effects of the unresolved matter on the comparability of the current year figures and the corresponding figures। पहले बताओ, कहानी समझ आई? कहानी समझ आई? बोला या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। देखो, ओपिनियन तो मॉडिफाई होगा, वो तो पत्थर पे लकीर है, पर वो ओपिनियन मॉडिफाई होने की वजह क्या है? वजहें दो हो सकती हैं। जल्दी लिख के बताओ, वजहें कितनी हो सकती हैं? जानी लिख के बताओ, वजहें कितनी हो सकती हैं? दो। पहली, पिछले साल बंद था, आज तक कैरी हो रहा है। पिछले साल बंद था, आज तक कैरी नहीं हो रहा। तो सर ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं आप? पिछले साल बंद था, आज तक कैरी नहीं हो रहा, तो ओपिनियन को क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं? लिख के बताओ, लिख के बताओ, ओपिनियन को क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं भाई? कंपैरेबिलिटी की वजह से, ऐसा है। अच्छा, अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, कॉन्सेप्ट टेक्निकल था? कॉन्सेप्ट टेक्निकल था? था नहीं था? कॉन्सेप्ट टेक्निकल था नहीं था? अब क्लियर है? आप यकीन करें, आपके दिमाग की चटनी बन जाए अगर आपने खुद रीड किया इसको। अच्छा, पर अब मुझे एक बात बता दें, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स खत्म हो गया? क्या कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स खत्म हो गया? नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का एक पार्ट खत्म हुआ है। नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का एक पार्ट खत्म हो, देखो ना 1 लिखा हुआ है वहां पे, मैंने 1 लिखा हुआ है, सही है। पर अब मेरे ख्याल से मैं इस 1 पार्ट को यहां तक रखता हूं, कल हम 710 को खत्म कर लेंगे, क्या कहते हैं? जल्दी बताएं। कल हम 710 को खत्म कर लेंगे, इसको यहां तक रखते हैं। पर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, यहां तक रिवाइज करके आओगे आयजा से, वो भी आयजा से देख के, ये रिक्वेस्ट है मेरी, आज करके आओगे कल?
ये करके आना बस आयजा से, सही है? चलें, डन हो गया, थैंक यू।